हेलो भाई, सभी को राम राम। कैसे हो आप? तो आज आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक राजा था। वो बहुत संपन्न था। और उसको ना मतलब बेटा नहीं हो रहा था। तो एक मतलब बहुत पूजनीय संत थे। तो उनके पास जाता है। तो बोलता है, महाराज जी, मेरा लड़का नहीं हो रहा है। तो पूजा वूजा करते हैं, मतलब उनका मंदिर जाते हैं जहाँ पे संत रहते हैं। तो पूजा वगैरह होता है। तो उसके बाद कहता है, महाराज जी कोई उपाय बताएं। तो संत कहता है कि आपको एक लड़के की, मतलब लड़का बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। जो लड़का है, तो आपको बेटा उत्पन्न होगा। तो अब भाई वो राजा परेशान कि मतलब लड़का कौन देगा। तो अब वो वहां से उनकी आज्ञा लेके निकल जाता है, क्योंकि उसको बलि के लिए लड़का ढूंढना है। तो अब वो पूरा गांव गांव घूम रहा है, मतलब कि राजा काफी अमीर होता है, मतलब कि अब राजा है तो अमीर तो होगा ही। तो पूरा मतलब वो घूमता है, 200-300 गाय, मतलब कि और भी सारा सामान सोना वोना लेके कोई अपना उसे एक लड़का दे दे, जिसे वो बलि चढ़ा सके, जिससे उसे लड़के की प्राप्ति हो। तो मतलब घूमते घूमते थक जाता हो, बट कोई अपना लड़का देने को उसे तैयार नहीं होता। और कोई भी अपना लड़का कैसे दे सकता है धन के बदले में, चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर हो। कोई भी अपना बेटा नहीं देगा। तो ऐसे घूमते घूमते फिर उसको एक संत पे नजर पड़ता है। तो कहता है कि महाराज, मतलब बाबा जी, मैं घूम रहा हूँ और मुझे एक लड़का चाहिए बलि के लिए। और मैं उन सबको ये सारा धन संपत्ति, 200 गाय, ये सारी चीजें मैं उसको दे दूंगा। और मुझे चाहिए क्योंकि मेरे को पुत्र प्राप्त करना है। मुझे किसी संत ने बताया कि मुझे लड़के की बलि देनी पड़ेगी। तो और जो संत होते हैं वो उनको, राजा को बताता है कि यहाँ से पश्चिम में, मतलब चले जाओ आप, तो आपको एक ब्राह्मण का घर मिलेगा। उसके 3 संतान हैं। तो आपको वो अपना लड़का दे देगा और बहुत गरीब है वो। तो मतलब राजा जो होता है वहां से चल देता है, वहां उस तरफ, पश्चिम की तरफ, जहाँ वो ब्राह्मण होता है, जो बेचारा बहुत गरीब है। तो वहां पे फिर पहुंचता है वो। तो कहता है ब्राह्मण से कि मुझे एक लड़का चाहिए जिसको मुझे बलि चढ़ाना है। तो ब्राह्मण तैयार हो जाता है। तो वो कहता है चलो बड़े वाले बेटे को। तो बड़े वाले बेटे को राजा ले जाने लगता है। तो क्या कहते हैं, वो जो ब्राह्मण होता है वो कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा बड़ा संतान है। तो उसे रोक लेता है वो गले लगा के। फिर वो छोटे वाले को ले जाने लगता है, तो उसकी माँ आती है उधर से, वो रोक लेती है कि नहीं नहीं, ये छोटा बहुत प्यारा है, इसको मैं मतलब कि नहीं दूंगी। तो अब बचता है बीच वाला। वो बीच वाला जो लड़का होता है खुद ही तैयार हो जाता है कि अगर मेरे माता पिता की गरीबी से मुक्ति मिलती है तो मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो छोटे लड़के को, मतलब बीच वाले लड़के को, सॉरी, राजा लेके जाता है और लड़का खुद ही तैयार हो जाता है। तो अपना उसे लेके जाता वहां पे उन संत के पास, जिन्होंने इसको बोला था बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, संत फिर बच्चे से पूछता है, मतलब जिस बच्चे को लेके आता है, कि बच्चे तुम तैयार हो, तुम्हारी बलि दी जाएगी, फिर पूजा पाठ होगा। तो अपना उसको चेक वेक कर लेते हैं, कहीं से काटा वटा तो नहीं है, रो तो नहीं रहा है वो। तो उसके बाद रोए हुए को बलि वगैरह नहीं दे सकते, कटा पिटा हो तो संत क्या कहते हैं, पूजा वूजा करता है। जब सब कुछ होता है, पूजा खत्म हो जाता है, तो बच्चा रोने लगता है, जिसकी बलि चढ़ानी होती है। तो बच्चा जो रोने लगता है, तो संत पूछता है कि बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा रो के कहता है, इसमें मेरे माता पिता की गलती नहीं है कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेज दिया या मैं आ गया। ये सारी मतलब कि जड़ इसकी गरीबी है, जो मैं यहाँ बलि चढ़ने आ रखा हूँ। तो संत कहते हैं, मतलब वो सोच में पड़ जाते हो कि गरीबी की वजह से ये हकीकत है, क्योंकि अगर उस ब्राह्मण के पास धन होता तो वो देता नहीं अपना बेटा, और ना ये आता। तो क्या कहते हैं, संत मतलब ये रोता है तो रोने को बलि नहीं दे सकते हो। वैसे भी संत एक परीक्षा ले रहे थे उस राजा से, क्योंकि उसको पुत्र चाहिए था। तो ये लड़का भी आ गया। अब वो पूजा पाठ खत्म करके उसके बाद क्या कहते हैं, राजा को बोलते हैं, ये लो, यही है तुम्हारा पुत्र, और आज से ये तुम्हारे राजमहल में रहेगा और इसे तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण के बीच वाले बेटे को। तो सारे अचंभे में पड़ जाते हैं।
तो संत कहते हैं कि ये मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, कि तुम अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए मतलब कि किसी भी हद तक जा सकते हो, लोग बच्चों की बलि तक चढ़वाने के लिए तुम ढूंढ रहे हो धन संपत्ति के मुंह में। तो उस राजा को संत अपना वो वाला बच्चा दे देता है, उसी को उसको बेटा स्वीकार कर लेता है राजा, और आशीर्वाद लेके उसे राजमहल चला जाता है। फिर लास्ट में ब्राह्मण के घर भी जाता है, और ब्राह्मण भी हंसी खुशी कहता है ठीक है आप इसे रखिए और अपने राजपाट में इसे पढ़ा लिखा के शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि भाई इस संसार में सबसे बड़ा कलंक है गरीबी। अगर गरीबी है ना, तो भाई उठो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पे पैसा लगाओ, कुछ भी करो, पर पैसा कमाओ भाई। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद सबका।